अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। अब पेट्रोल की महंगाई को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि भिवंडी शहर में आ गया है इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट लीडर बिकॉज, जिनके पास है आरआर केबल्स के 35 सालों का भरोसा। बिकॉज ई स्कूटर अपने फीचर्स में बेमिसाल है। इनके पास दो बेहतरीन मॉडल है D15 और C12, 36,000 या 3 साल की वारंटी, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 115 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक चलती है। फुल मेटल बॉडी, बिग एंड स्पेशियस सीट, 16 इंच अलॉय व्हील्स, 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, IP67 वाटरप्रूफ रिमूवेबल बैटरी, जिसे आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। जीपीएस सिस्टम जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। एक बार जरूर विजिट कीजिए बिकॉज टेक मोटर्स, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, रामेश्वर मंदिर के पास, आगरा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज अहमद द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख साहब के ऑफिस में, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक एजुकेशनल कैंप लगा हुआ है। वो इस तरह से जो करियर गाइडेंस होता है कि बच्चे 10वीं या 12वीं के बाद में या तो फिर अपने एजुकेशन को लेकर आगे उनको क्या कोशिश करना है या अपने करियर को किस तरह से आगे बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ों का जो गाइडेंस या हम काउंसलिंग कहेंगे, तो इसका एक कैंप लगा हुआ है यहाँ पे रईस शेख साहब के ऑफिस में। तो हम इसको कवर करने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि एजुकेशन जो है वो हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और एजुकेशन अगर सही ट्रैक पे हो तो फिर तो क्या ही कहना, फिर तो एक फ्यूचर जो है बच्चे का आगे सेट दिखता है, नजर आता है कि हाँ चलो एक फ्यूचर सेट हो गया। और इसके लिए गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे के ऊपर माँ बाप ध्यान नहीं देते तो बच्चे जाके पढ़ते हैं, लेकिन कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी कॉलेज में जाना है, किस तरह के कोर्सेज करना है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को नॉलेज नहीं रहती। तो अक्सर करके ये इस तरह के जो काउंसलिंग होती है या इस तरह के जो कैंप लगते हैं, गाइडेंस, वो बहुत हेल्प करता है बच्चों को। तो इसीलिए यहाँ पे हम आए हैं ये देखने के लिए कि किस तरह से बच्चों को काउंसलिंग की जा रही है, किस तरह से गाइडेंस दिया जा रहा है। तो देखते हैं इसकी एक्सपीरियंस। रईस भाई, आज जो आप लोगों ने काउंसलिंग सेशन रखा था बच्चों का करियर गाइडेंस के ऊपर, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या इसका मकसद था? देखिए, हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की ऑफिस हर कला के काम के लिए इस्तेमाल हो। आज पूरी टीम ने एक काउंसलिंग सेशन रखा था, इंडिविजुअल काउंसलिंग, यानी कि काउंसलर 1 to 1 हमारे बच्चों को गाइड करेंगे कि आगे करियर में उनको क्या करना है। हम लोग 80 बच्चों की काउंसलिंग कर पाए। अब ऐसा सेशन जो है एवरी संडे यहाँ चलेगा। उसके साथ साथ एवरी फ्राइडे और सैटरडे 6 से 8 इन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे, डोमिसाइल हो या इनकम सर्टिफिकेट हो या EWS हो या OBC हो, कुछ में हम गाइड करेंगे, कुछ में हम उनके बना के देंगे। तो ये काम मुसलसल इस ऑफिस से चलेगा। तो ये आज शहर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आप सड़क, टॉयलेट, ये सब चीज़ें तो बनाना ज़रूरी है, लेकिन इंसान बनाना उससे ज़्यादा है। और तालीम, तरबियत और जिसको बोलते हैं कि गाइडेंस के ऊपर ही इंसान आगे बढ़ सकता है। ये यंग एज में गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बच्चों से मिला, बहुत गाइडेंस की जरूरत है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मुझे 83% आया तो मैं कैसे मेडिसिन में जाऊँ। तो सिर्फ दिमाग में कि डॉक्टर, बहुत सारी बच्चे हैं UPSC करना चाहते हैं, तो इनको मशवरा देना, इनकी को मतलब अच्छी राह पे ले जाना, ये बहुत जरूरी है। भाई, गाइडेंस तो हो रहा है माशाल्लाह मेरे साथ, इसके साथ इसका कुछ सोल्यूशन, जैसे कि भी आपने बताया कि UPSC के जो है, UPSC की कोई क्लासेस वगैरह नहीं है, तो अगर उसके ऊपर भी अगर कुछ इस तरह से अगर शुरू किया तो ठीक है। आज 80 जो फॉर्म आए, हम लोग इंडिविजुअली बैठेंगे, देखेंगे कि बच्चों का एक्सप्रेशन क्या है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि डेटा कलेक्ट हो रहा है कि भाई एक्चुअली बच्चे के साथ है। अभी UPSC जिन्होंने लिख के दिया है हमको,
उनके लिए एक अलग सेशन किया जाएगा। ये फर्स्ट काउंसलिंग हो जाए, मेरे ख्याल से 3 काउंसलिंग के बाद यूपीएससी की स्पेशल क्लासेस रखेंगे। तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कोडिंग लिख रहे हैं जी, उनको इतना समझ में आता है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, तो उनको मालूम नहीं क्या करना है। तो जिन्होंने कोडिंग लिखा है उनके लिए गाइडेंस। तो ये जब फॉर्म्स आएंगे और उनका एनालिसिस होगा तभी हम नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे। पर रैंडमली मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यूपीएससी, और मैंने पूछा ऐसा क्यों है, खासकर बच्चियों के, तो उन्होंने कोई सेशन अटेंड किया और वो इनकंक्लूसिव रह गया, वो सेशन से उनको गाइडेंस आगे नहीं मिली, क्लियर नहीं हुआ। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है। और आज आप जो देख रहे हो उसकी कंटिन्यूस प्रोसेस में 23 तारीख को और बड़ी ग्रुप काउंसलिंग होने वाली है। मैं वही पूछना चाह था रईस भाई कि जैसे कि अभी आज आपने देखा तो आपको कुछ एक आइडिया मिल गया कि मतलब कितना लोगों को इस बारे में नॉलेज है, बच्चों को मतलब किसकी जरूरत, तो आपको क्या लगता है कि भिवंडी शहर में इसकी कितनी जरूरत थी? बहुत जरूरत है। और ये एक सेशन में कुछ भी नहीं होने वाला। अभी तो इसका आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे, लोगों को गाइड करेंगे, ये बच्चों को हम आगे कैसे, हैंड होल्डिंग एक सेशन से कुछ नहीं होता, हैंड होल्डिंग बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो हम लोग ये मुसलसल करते रहेंगे, इट्स नॉट अ वन डे और वन सेशन का। सर बताइए, आज काउंसलिंग जो है ये लगा था, प्रोग्राम लगा था, कैंप लगा था काउंसलिंग कैंप, इसके ताल्लुक से थोड़ा सा बताइए। देखिए, आज जो कैंप यहाँ पर लगा है रईस शेख साहब के ऑफिस में, इसमें जो है बहुत मुनज़्ज़म तरीके से बच्चे लोग भेज रहे हैं और हमारे पास 1 by 1 करके आ रहे हैं। बहुत पीसफुली और बहुत सिस्टमेटिक काम हो रहा है। और मेरे पास जो बच्चे आए 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में ऐसा है कि बच्चे और पेरेंट्स को इतनी मालूमात नहीं है। अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद बच्चे अगर अपना फॉर्म गलत भरते हैं तो फिर उनका अच्छा कॉलेज में नहीं लगता। इसलिए हम बहुत अच्छे से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके दे रहे हैं, अपना फॉर्म भर के दे रहे हैं। मतलब फॉर्म भर के दे रहे हैं आपको जो 11वीं की? हाँ, जो बच्चे नहीं भरे हैं, जो बच्चे नहीं कर पाए उनका पूरा करके दे। और अभी तक मेरे टेबल से तकरीबन 10 बच्चे करा गए। तो ये बच्चे कौन सी स्कूल के थे, कौन से थे? मतलब यूजुअली देखा गया है कि उर्दू मीडियम के बच्चों को ज्यादा स्कूलों के बच्चे, मराठी मीडियम की एक बच्ची आई थी जो कि सुनावने में रहती है, उसका मैंने कर दिया। और इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, यानी हर कम्युनिटी के बच्चे और हर मीडियम के बच्चे आ रहे हैं। सभी को और सबको गाइडेंस यहाँ से मिल रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हर जगह इस वक्त हर जगह होना चाहिए। जी, शुक्रिया। देखिए, आज जो है यहाँ पर मोहतरम रईस शेख साहब के ऑफिस के अंदर ये करियर गाइडेंस का, और ये करियर गाइडेंस का कोई आम प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया गया 1-to-1 काउंसलिंग का प्रोग्राम है। 1-to-1 काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि हमारे साथ जो है वो स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस आकर के बात करते हैं और उनके जो भी डाउट्स होते हैं करियर को लेकर या गाइडेंस को लेकर के वो हमसे पूछ रहे हैं। और जो है वो हम ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर हमारे शहर में किस कदर बच्चों को या पेरेंट्स को मालूमात की कमी है। तो ये तमाम चीजों के लिए ये 1-to-1 काउंसलिंग बहुत अच्छा है। शहर के दूसरे मुकामात पर भी जो करियर गाइडेंस के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन तकरीरी प्रोग्राम के बजाय, यानी जहाँ पर हम बहुत सारे कोर्सेज की मालूमात एक साथ देने की कोशिश करते हैं, उसके मुकाबले में ये पर्सनल काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है, इस पर्सनल काउंसलिंग के प्रोग्राम का बेनिफिट या इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि हर स्टूडेंट अपने तौर पर आकर के करियर काउंसलर से सवाल पूछता है कि सर मुझको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना है, सर मुझको LLB का कोर्स करना है, सर मैं नीट में जाना चाहता हूँ, सर मैं LLB करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, सर मैं टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहता है या चाहती हूँ। तो इस तरीके के जो सवालात होते हैं बच्चे आमतौर पर जनरल प्रोग्राम के अंदर हमसे नहीं कर पाते। फिर उसके अलावा स्कॉलरशिप स्कीम, डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आज के इस ऑफिस से और आइंदा 2-3 हफ्ते तक के संडे ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से, द वॉइस के माध्यम से मैं पूरे शहर के लोगों को आज जो ये पैगाम पहुंचेगा, मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को और आम करने की कोशिश जरूरत है हमको। हम अगले मजीद 2 हफ्ते तक के यहाँ पर और बैठने वाले हैं। तो जो भी तालिब इल्म, जो भी पेरेंट्स, जो भी गार्जियंस, आप लोगों ने क्राइटेरिया रखा है कि सिर्फ SSC या HSC स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, ओपन टू ऑल? ये ओपन टू ऑल है। हम आमतौर पर ये समझते हैं कि सिर्फ SSC के स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है या HSC के, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे हमारे पास जो है वो आकर के ग्रेजुएशन में बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद अब उनको ये पता नहीं कि पर्टिकुलर फील्ड में क्या करें। तो 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट या अगर कोई और भी करियर के ताल्लुक से कोई क्वेरी है तो वो अपनी क्वेरी को जो है दूर कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं।
और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। आज के प्रोग्राम की तरफ से आज का प्रोग्राम बहुत सोच समझ के बहुत सही वक्त पे अरेंज किया गया है। और आज हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं ना, तो उसमें कई बच्चे ऐसे हैं कि वो सीधा सिंपल प्लेन 11-12 करने के अलावा डिप्लोमा के बारे में भी सोच रहे हैं। और मेरे पास कई बच्चे ऐसे हैं जो फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि फैशन का जमाना है। तो फैशन की चीज तो हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें करियर के बारे में हमारे बच्चे बहुत कम सोचते हैं। लेकिन आज बहुत खुशी हुई कि मेरे पास कई बच्चे फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और फैशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे मुंबई में, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, ससमीरा, और उसकी एक छोटी ब्रांच भिवंडी में शिवाजी चौक में। तो इस तरीके से बच्चों का भी जो माइंड है ना, 11-12 के अलावा भी बहुत अलग अलग कोर्सेज की तरफ जा रहा है। यानी इससे मालूम पड़ता है कि हमारे बच्चे थोड़ा जाग रहे हैं, थोड़ा बेदार हो रहे हैं। इसकी तो बहुत सदी जरूरत है। अभी हमारे पास कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं मालूम है कि एडमिशन हो रहा है, जबकि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ गई। अब वो ये समझ रहे हैं कि हम स्कूल में जाएंगे और LCA रिजल्ट देंगे, एडमिशन हो जाएगा। खत्म हो गई वो कहानी। अब आपको साइबर में जाना है और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप छूट गया, मिस हो गया, तो आपका 11-12 में कहीं एडमिशन ही नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, मालूमात नहीं है। तो जब ऐसे कैंप लगेंगे तो हमारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमको रजिस्ट्रेशन स्कूल में या कॉलेज में जाके नहीं लेना है, साइबर से लेना है, पहले ऑनलाइन लेना है। वो चाहे मोबाइल से फॉर्म भरे, चाहे वो लैपटॉप से फॉर्म भरे, लेकिन सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये एक प्रॉब्लम है और उसका हल यही कैंप है। ऐसे कैंप के जरिए हम बच्चों को बता सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं कि एडमिशन का पहला प्रोसीजर ऑनलाइन फॉर्म, और उससे पहला प्रोसीजर भी है, वो है डॉक्यूमेंटेशन। हमारे बच्चों को डॉक्यूमेंट ही नहीं मालूम, जैसे डोमिसाइल है। अभी ये हमारे सामने एक कैंडिडेट बैठी हुई है, इनकी पैदाइश कर्नाटक की है। अब इनके लिए डोमिसाइल के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। डोमिसाइल बनेगा, लेकिन पहले इनको फादर का बनेगा, तो अब ये मालूमात ही नहीं है इनको। तो ऐसे कैंप से ही इन लोगों को मालूमात होगी। तो कैंप का इनकाद होना चाहिए। क्या नाम तुम्हारा? अंसारी मुनीब, मुदीप, कौन सी स्कूल से? ग्लोबल इंटरनेशनल से। ग्लोबल इंटरनेशनल से। तो अभी यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आए हो? यस। तो क्या हो गया तुम्हारा सेशन, हो गया कि भी बाकी है? टाइट कर दिया। अच्छा, तो कहाँ क्या करना सोचा है आपने? आगे मतलब कॉमर्स फील्ड में भी सोचा हूँ, बस हाँ। ये का भी कोर्स करने के। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हेल्प मिली, मतलब किस तरह से तुमको? सर ने मतलब गाइड किए, बताया कि ये सब आगे कैसा रहेगा, कौन सा अच्छा। कोर्स करना सब। अच्छा, तो कौन सा कोर्स करने के लिए सोच रहे हो? मतलब अभी बोले कि एडमिशन इसमें करो जहाँ पे भी कॉमर्स IT कॉमर्स में। अच्छा, जब अभी कॉमर्स IT में चूज किया हूँ, तो बोले यहाँ कॉमर्स IT मुदीप, यहाँ पे आने से पहले और यहाँ पे आने के बाद में क्या फर्क है? कुछ मतलब कुछ खास नहीं, मतलब लगा अच्छा, गाइडेंस मिली अच्छी। गाइडेंस मिली अच्छी। तो ऐसे कैंप और जरूरी है लगना, मतलब जैसे दूसरे बच्चों जरूरी को। है सर। हाँ, जरूरी है। अच्छा, ताकि एक रास्ता दिखे कि आगे क्या करना है ना। जी जी, चलो, ऑल द बेस्ट तुम्हारे फ्यूचर के लिए। थैंक यू। नाम तुम्हारा? खान बासित। हो गया तुम्हारा सेशन, हो गया? तो अभी तुम आए हो सेशन के लिए, क्या करना चाहते हो? हाँ, तो अभी क्या किया हो तुमने? 12th का एग्जाम दिया? अच्छा, तो तुम्हारा तो ऐसे ही है, फिर यहाँ पे काउंसलिंग की क्या जरूरत है? अच्छा, अब्बू लेके आए कि चलो कुछ और दिख जाए तो उसमें भी चले जाना, ऐसा है? हाँ नहीं, लेकिन IT कर रहे हो, अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो। क्या नाम तुम्हारा? सिप्टेन। कौन सी स्कूल से? केमिया से। तो अभी क्या 10th किया कि 12th किया? 12th किया। तो हो गया तुम्हारा सेशन, हो गया काउंसलिंग का? अभी फॉर्म भरवाए हैं। अच्छा, अभी फॉर्म भरवाए। तो क्या लग रहा है, क्या करना है तुमको इसे? कंप्यूटर फील्ड में जाना है। कंप्यूटर फील्ड में जाना है। तो इसके लिए तुम गाइडेंस देने के लिए आए हो कि क्या किस तरह से करना है? तो वैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। तुम्हारा क्या सॉफ्टवेयर में जाना है? अच्छा, तो कुछ किया है अभी से शुरू से, कोडिंग वगैरह या कुछ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं किया। 12th ओवर हुआ है अभी। हाँ हाँ, ऐसे तो आजकल यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत सारी चीजें है। अगर तुमने कुछ सोचा है तो उसको यूट्यूब पे तो एक जनरल आइडिया तो ले सकते हो। ठीक है, कोर्सेज तो हम करेंगे बाद में, तो उसको भी तो तुम मतलब देख सकते हो कि इसमें है क्या, एक्चुअली होता क्या। सही बात है ना? तो ऐसा कुछ देखा नहीं अभी तक? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, तो ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि वो सब चीजें भी थोड़ा सा। सर, आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि किस तरह के कोर्सेज आप लोग बच्चों को रिकमेंड कर रहे हो, या फिर गाइडेंस के अंदर आप किस तरह के कोर्सेज बता रहे हो? जैसे कि अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुए 10वीं के और 12वीं के। अभी बच्चे को एक राइट गाइडेंस देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है हर एक बच्चे के लाइफ में। 10वीं के बाद उनको करना क्या है, 12वीं के बाद करना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक राइट गाइडेंस होना चाहिए बच्चों के अंदर। अभी भिवंडी में देखा जाए तो ऐसा बहुत बच्चे ऐसे जिनको राइट गाइडेंस ना होने की वजह से वो कोई भी कोर्सेज में चले जाते हैं, लेकिन हमारे रईस भाई की वजह से आज यहाँ पे एक काउंसलिंग सेशन, इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है, जहाँ पे बच्चों को इंडिविजुअली काउंसलिंग किया जा रहा है। मतलब बच्चों को करना क्या है, उसको राइट गाइडेंस देना है। 10वीं के बाद आपको कौन सी फील्ड में जाना है, सपोज अगर आपको साइंस में जाना है तो साइंस में आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो। सपोज अगर 12वीं आप कर रहे हो, 12वीं के बाद अभी आप 12वीं के हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर हुए, तो 12वीं के बाद आप बच्चे कौन सी फील्ड में जाएंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे नीट, जैसे जेई के थ्रू आप कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। MSTCT एक एग्जाम होता है जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। महाराष्ट्र के जो स्टेट कॉलेजेस हैं अराउंड 350 कॉलेजेस है, और बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, उनको कहाँ एडमिशन मिलता है। और जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, स्कॉलरशिप के बारे में भी यूजुअली बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। अभी इस वजह से जो है काउंसलिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले। जी, थोड़ा एक सवाल था मेरा कि बहुत से बच्चे तो आपके पास आते होंगे कि सर मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, तो उसके हिसाब से आप लोग गाइडेंस करते होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो एकदम ब्लैंक होते हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि उनको करना क्या है, 10वीं दे दी 12वीं दी, तो ऐसे कुछ बच्चे रहते तो आप लोग क्या उनको किस तरह से एक्चुअली जो बच्चे ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं, मतलब बच्चे को अभी तक पता ही नहीं चलता है कि उनको करना क्या है। तो इनके लिए क्या होता है कि इनको थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया इनको मिल जाता है कि तुमको 10वीं के बाद कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, क्या क्या चीजें कर सकते हो। मेडिकल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इंजीनियरिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा और भी जो अनप्रोफेशनल कोर्सेज है, एक प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं और जो अनप्रोफेशनल कोर्सेज है उसके बारे में भी दिया जाता है। तो बच्चा थोड़ा सा ओवरऑल थिंकिंग करता है उसके ऊपर कि हमें प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में आपके इंजीनियरिंग के आ गए, मेडिकल के आ गए, और अनप्रोफेशनल कोर्सेज जो नॉर्मल BSc वगैरह करके, या तो फिर जो अलग कोर्सेज है वोकेशनल्स, वो सब करके थोड़ा सा उसको पूरा, अगर हम उसके सामने एक पूरा प्लान ला के रख दें तो बच्चा थोड़ा सा थिंक करता है कि हाँ मुझे अब इस फील्ड में जाना है, मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट है, मेरा इसमें पैशन है। तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा सोचता है, तो उसके बाद वो जैसे उसका रिप्लाई आएगा, मतलब उसको जैसे जो फील्ड में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग में उनको सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं।